हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए मैपिंग ऑफ पॉइंट x, y, z into its image p dash x dash y dash z dash in the projection plane which constitute the display surface। या हम कह सकते हैं इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D प्लेन। तो अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे एक क्यूब है, एक 3D ऑब्जेक्ट को जब हम किसी व्यू प्लेन पे किसी सरफेस पर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोजेक्शन। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि ये 3D ऑब्जेक्ट है और जो हमारा सरफेस है, व्यू प्लेन है या डिस्प्ले सरफेस एरिया है, वो इसको किस फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, 2D में। तो अगर आप खुद ही इमेज करो कि एक क्यूब मैंने आपको दिखाया, आप जिस साइड खड़े हो उस साइड से आपको वो जो दिखेगा वो 2 डायमेंशन में दिखेगा, ना कि 3 डायमेंशन में दिखेगा। तो अगर आप यहाँ से दिख रहे हो तो आपको ये एज जो है इस टाइप से क्यूब दिखेगा। जब भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में हमें ड्रॉ करना होता है तो हम वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है 3D ऑब्जेक्ट की 2D प्लेन पे, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। 2 टाइप्स होते हैं प्रोजेक्शन के, एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और एक होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जिसे कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। वीडियो में हम फर्स्ट देख रहे हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? दिस मेथड जनरेटिंग व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट बाय प्रोजेक्टिंग पॉइंट ऑन द डिस्प्ले इमेज अलोंग कन्वर्जिंग पाथ्स। तो इस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमें कोई भी 3 ऑब्जेक्ट को जब व्यूइंग प्लेन पे, डिस्प्ले प्लेन पे प्रोजेक्ट करना होता है तो हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग पाथ। कन्वर्जिंग पाथ मतलब देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, अज्यूम कर लो। तो देखो इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये व्यू प्लेन है। तो इसकी इमेज अगर हमें व्यू प्लेन पे ड्रॉ करनी है, ये जो लाइंस हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं उनको देख के हम 2D प्लेन पे इसका इमेज बनाते हैं। तो ये जो लाइंस होती है वो कन्वर्जिंग होती हैं। सपोज करो एक ऑब्जर्वर जो है यहाँ खड़ा है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, कैमरा के थ्रू, समझ लो ये कैमरा है, व्यू प्लेन क्या है, कैमरा है। तो कैमरा के थ्रू देख रहा है तो उसको जो इमेज उसके कैमरा पे दिख रही है 2D फॉर्म में, वो क्या है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से ये जो लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन आ रही हैं वो इस पॉइंट पे आकर उसकी आई या सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, वहाँ पर आके कन्वर्ज हो रही है, मिल रही हैं। जो लाइंस जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पे, उन लाइंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट को व्यू प्लेन पे प्रोजेक्ट किया जाता है। ये लाइंस जो हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं और इन कन्वर्जिंग लाइंस पे जो है हमें ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगी और इन 3 पॉइंट्स को मिला के हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 3D ऑब्जेक्ट पोजिशंस आर ट्रांसफॉर्म टू द व्यू प्लेन along lines that converge to a point called center of projection। ये हम कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर जिसकी XYZ पोजीशंस होंगी उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है व्यू प्लेन में along दी लाइंस, उन लाइंस के करस्पॉन्डिंग जो कन्वर्ज हो रही होंगी एक सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट पर। Here the lines are not parallel to each other। और ये जो लाइंस हैं, लाइंस ऑफ प्रोजेक्शंस हैं, यानी प्रोजेक्टर्स भी बोला जाता है, ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। जबकि हम आगे पैरेलल प्रोजेक्शन में देखेंगे कि ये जो लाइंस होंगी प्रोजेक्शन की ये पैरेलल होंगी एक दूसरे से। यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, ये एक फाइनाइट लेंथ पे होता है, यानी कि अगर व्यूअर कैमरा से देख रहा है तो वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ही ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, या अगर हम अपनी आई से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ही होंगे और उस 3D ऑब्जेक्ट की रेज जो हैं, जो लाइंस जो हैं वो कन्वर्ज हो रही होंगी हमारी आईज पे या कैमरा पे। जबकि हम पैरेलल प्रोजेक्शन में देखेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। दिस विल डिस्प्ले ऑब्जेक्ट स्मॉलर व्हेन इट इज़ अवे फ्रॉम व्यू प्लेन एंड ऑफ नियरली सेम साइज व्हेन क्लोजर टू व्यू प्लेन। अब ऑब्जेक्ट को अगर आप व्यू प्लेन से दूर लेके जाओगे तो वो छोटा होता जाएगा, और अगर उसको पास लेके आओगे तो वो लार्ज भी हो सकता है और हो सकता है एक पॉइंट पे सेम साइज का आपको दिखे। इसे बोलते हैं फोर साइटनिंग। तो पर्सपेक्टिव व्यू में क्या होता है, डिस्टेंस मैटर करता है। जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको स्मॉलर दिखेगा और पास से देखोगे तो लार्जर दिखेगा।
तो इसी वजह से ये जो है रियलिस्टिक व्यू प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमारी आई भी ऐसी करती है। अगर आप कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कोई ट्री देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है, वो आपको छोटा दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको पास से देखोगे तो वो आपको बड़ा दिखेगा। तो इसीलिए हमने लिखा इट विल प्रोड्यूस मोर रियलिस्टिक व्यू, वर्क सेम एज एन आई। तो डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज़ फाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस से सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से वो फाइनाइट होता है, यानी फाइनाइट लेंथ पे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के? सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर आर रेज दैट इज नॉन पैरेलल। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, यानी ये जो लाइंस हैं जो इस 3D ऑब्जेक्ट से कन्वर्ज हो रही हैं, ये जो होती है एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती। ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट हमें स्मॉलर दिखने लगता है। डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्ट साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप एग्जैक्टली सेम शेप और साइज़ का ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर पाओ, ऐसा डिफ़िकल्ट होता है इसमें। मोस्ट रियलिस्टिक डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट, ये ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज प्रोड्यूस करता है, बट इसको एग्जीक्यूट करना डिफ़िकल्ट होता है। वैनिशिंग पॉइंट्स, अब इसके अंदर वैनिशिंग पॉइंट्स होती हैं। वैनिशिंग पॉइंट क्या होती है? इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल लाइंस विल अपीयर टू मीट। तो वैनिशिंग पॉइंट क्या होती है? वो पॉइंट होती है जहाँ पर सारी लाइंस जो मीट हो रही हो। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, कि जैसे आप किसी रोड को देख रहे हो, ठीक है, अगर आप रोड के देख रहे हो तो आपको एक पॉइंट पे वो ऐसा दिख रहा होता है कि वो मिल रहा है, ये आपस में मिल रहा होगा। तो क्या एक्चुअल में ये मिल रहा होता है? क्या नहीं मिल रहा होता है, बट आपको इल्यूजन होता है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये आपस में जाके यहाँ पर मीट कर रही होंगी। तो ऐसी पॉइंट जहाँ पर सभी लाइंस हमें दिखती हैं कि मीट हो रही हों, उस पॉइंट को बोला जाता है वैनिशिंग पॉइंट्स। तो ये 3 टाइप्स की वैनिशिंग पॉइंट्स होती हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में, एक 1 पॉइंट, एक 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट। हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ किया हमने? व्यू प्लेन, एरिया ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ प्रोजेक्टेड इनटू व्यूइंग प्लेन। तो व्यू प्लेन का यहाँ पर यूज़ क्या होता है कि जो 3D ऑब्जेक्ट है, जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम जिस एरिया पर ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यू प्लेन। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज़ द लोकेशन ऑफ द आई ऑन विच प्रोजेक्टेड लाइंस कन्वर्ज, आई ऑफ आर्टिस्ट और लेंस ऑफ कैमरा। तो सेंटर ऑफ पोजीशन क्या होती है? आई की वो लोकेशन होती है जहाँ पर सारी प्रोजेक्टेड लाइंस जो 3D ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो आपस में कन्वर्ज हो रही होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इस ऑब्जेक्ट की सारी लाइंस जो हैं, प्रोजेक्शन लाइंस, वो कन्वर्ज होके यहाँ पर आ रही हैं। तो ये होता है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स क्या होती है? रेज और लाइंस दैट गो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रोजेक्शन सरफेस। तो वो सारी लाइंस या रेज ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्शन सरफेस पे आ रही होती है, उन्हें बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये प्रोजेक्टर्स हैं, और ये जहाँ पर कन्वर्ज हो रही है वो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है। जहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट की इमेज को डिस्प्ले करवाया जा रहा है वो है व्यू प्लेन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड में होगा विथ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज वैनिशिंग पॉइंट। When a 3D object is projected onto the view plane using perspective transformation equations, any set of parallel lines in the object are not parallel to the projection plane, converge at a vanishing point। तो जब भी हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं व्यू प्लेन पे, यानी व्यू प्लेन पे उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं यूजिंग पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो कुछ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो होंगी, वो जो कुछ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी वो एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं होंगी, और वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी, कन्वर्ज हो रही होंगी, और उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वैनिशिंग पॉइंट। पैरेलल लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन ऑन द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट इन द प्रोजेक्शन कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट। या इसको आप बोल सकते। ऐसी पैरेलल लाइंस जो प्रोजेक्शन प्लेन पे पैरेलल नहीं है, ऑब्जेक्ट से निकल के कन्वर्ज हो रही होती हैं सिंगल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, जिसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। या आप इसको कह सकते हो लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम एजेस कन्वर्ज टू कॉमन वैनिशिंग पॉइंट्स। या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एजेस से जो लाइन एक्सटेंड हो रही हैं वो क्या होंगी? एक कॉमन पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? वैनिशिंग पॉइंट।
तो ये मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, इनमें से आपको जो याद हो जाए, जो आप लर्न कर सकते हो वो आप लिख सकते हो। ऑल दी प्रोजेक्शंस कन्वर्ज टू ए पॉइंट नोन एज वैनिशिंग पॉइंट। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर शॉर्टनिंग। इट इज़ एन इल्यूशन दैट ऑब्जेक्ट एंड लेंथ अपीयर स्मॉलर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीजेस। तो फोर शॉर्टनिंग क्या है? एक इल्यूशन है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट और उसकी लेंथ जो है स्मॉलर दिखती है जैसे जैसे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। यानी अगर कैमरा यहाँ आई जो है अगर वो दूर होती जाएगी ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट उतना ही स्मॉल दिखने लगेगा। जैसे हमारी आइज़ को दिखता है कि अगर हम कहीं दूर होकर किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें वो स्मॉलर दिखता है। अगर हम पास जाते हैं तो वो क्या दिखता है? लार्जर दिखता है या फिर सेम साइज़ का दिखता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का। तो इंक्रीजिंग द फील्ड of view angle increases the height of the view plane and so increases foreshortening in respective projection। तो जैसे जैसे हम फील्ड का व्यू एंगल, ये जो अल्फ़ा आपको दिख रहा है, इसको हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हाइट ऑफ द व्यू प्लेन भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर ये व्यू प्लेन है, यहाँ पर देखो व्यू प्लेन की हाइट ऐसी थी, फिर इंक्रीज हो गई और इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो इमेज है वो भी हमें इंक्रीज्ड दिखती है। अगर व्यू प्लेन की साइज़ बड़ी हो जाएगी तो हमें ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखेगा। इस एंगल की वजह से जो है फोरशॉर्टनिंग आ जाती है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। साइज वेरीज इनवर्सली विथ डिस्टेंस। यहाँ पर क्या होता है? साइज़ वेरी होती है ऑब्जेक्ट की इनवर्सली विथ डिस्टेंस। तो यानी जितना जितना आप डिस्टेंस हाई करोगे तो साइज़ डिक्रीज होगी, अगर डिस्टेंस कम करोगे तो साइज़ इंक्रीज होगी। तो ये रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। इन जनरल डिस्टेंस एंड एंगल आर नॉट प्रिजर्व्ड। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो है डिस्टेंस और एंगल को प्रिजर्व नहीं किया जाता है। इन जनरल पैरेलल लाइंस आर डू नॉट रिमेन पैरेलल।